शिव दयाल सिंह की कहानी उनके माता पिता से शुरू होती है, जो पंजाब के निवासी थे और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के आदेश पर आगरा आ गए। अंग्रेजों ने आगरा में एक बड़ा सैन्य केंद्र स्थापित किया था, जो पंजाब क्षेत्र के सिखों पर बहुत अधिक निर्भर करता था। इसी ऐतिहासिक शहर में 25 अगस्त 1818 को शिव दयाल सिंह का जन्म हुआ। उनके पिता सेठ दिलवाली सिंह एक सम्मानित सहजधारी खत्री व्यापारी थे। उनकी माता महामाया एक धर्मपरायण वैष्णव हिंदू थीं। परिवार गहराई से आध्यात्मिक था, जिसने युवा शिव दयाल के भविष्य के मार्ग की नींव रखी। मात्र 5 वर्ष की आयु में उन्हें पाठशाला भेजा गया, जहां उनकी असाधारण बौद्धिक क्षमताएं स्पष्ट हो गईं। उन्होंने कई भाषाओं में पारंगतता हासिल की: हिंदी, उर्दू, फारसी, गुरुमुखी, अरबी और संस्कृत। यह बहुभाषी शिक्षा बाद में उनके आध्यात्मिक मिशन के लिए काम आई। शिव दयाल के 2 भाई थे, सेठ प्रताप सिंह, जिन्हें प्यार से चाचा जी साहिब कहा जाता था, और सेठ राय बिंद्राबन। तीनों भाइयों ने परिवार के धर्मपरायण घर में एक साथ पालन पोषण पाया। उनका विवाह माता नारायणी देवी से हुआ, जिन्हें बाद में भक्तों द्वारा राधा जी के रूप में पूजा गया। यह विवाह कम उम्र में तय किया गया था। वह लाला इज्जत राय की पुत्री थीं, जो फरीदाबाद के निवासी थे। यद्यपि उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उनकी आध्यात्मिक साझेदारी पौराणिक बन गई। उनके बचपन के दौरान परिवार ने तुलसी साहिब, एक जीवित गुरु से आध्यात्मिक मार्गदर्शन मांगा। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से शिव दयाल सिंह ने कभी औपचारिक दीक्षा नहीं ली। उन्होंने अपने जीवन में कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं बनाया, एक अनोखे और स्वतंत्र आध्यात्मिक मार्ग पर चले, जो अंततः उन्हें राधा स्वामी मत की स्थापना करने के लिए प्रेरित करेगा। शिक्षा पूरी करने के बाद शिव दयाल सिंह ने औपनिवेशिक आगरा में एक अंग्रेज सरकारी अधिकारी के लिए फारसी भाषा अनुवादक के रूप में एक प्रतिष्ठित कैरियर शुरू किया। उनकी भाषाई विशेषज्ञता ने जल्द ही उन्हें शिक्षण की ओर ले जाया, जहां वे एक सम्मानित फारसी भाषा शिक्षक बने। जब उनके भाई ने भारतीय डाकघर में नौकरी प्राप्त की, शिव दयाल सिंह ने अपनी शिक्षण स्थिति छोड़ दी और अपने पिता के साहूकारी व्यवसाय में शामिल हो गए। हालांकि उनकी वास्तविक पुकार कहीं और थी। उन्होंने धार्मिक गतिविधियों में बढ़ता समय देना शुरू किया, सिख धर्म के पवित्र ग्रंथों और हाथरस के तुलसी साहिब की गहन रचनाओं पर आधारित आध्यात्मिक प्रवचन देना शुरू किया। वर्ष 1843 ने एक मोड़ चिह्नित किया, जब संत तुलसी साहिब का देहांत हो गया। इसके बाद शिव दयाल सिंह ने एक असाधारण आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। 17 वर्षों तक लगभग पूर्ण निर्जनता में सूरत शब्द योग का अभ्यास किया, एक कमरे के भीतर कमरे में ध्यान किया। गहन आध्यात्मिक साधना की इस अवधि ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। फिर आया वसंत पंचमी। 1861 का वसंत पर्व एक ऐसी तिथि जो आध्यात्मिक इतिहास में सदा के लिए उत्कीर्ण हो गई। इस शुभ दिन शिव दयाल सिंह अपनी दीर्घ निर्जनता से बाहर आए और पहली बार सार्वजनिक रूप से सत्संग, आध्यात्मिक प्रवचन शुरू किया। अगले 17 वर्षों तक उन्होंने साधकों को ज्ञान का प्रकाश प्रदान किया, जो राधा स्वामी मत के रूप में स्थापित हुआ। आज भी बसंत पंचमी राधा स्वामी परंपरा के सभी अनुयायियों के लिए एक अत्यंत पवित्र और विशेष दिन बना हुआ है, जो उनके आध्यात्मिक आंदोलन के जन्म की याद दिलाता है। शिव दयाल सिंह ने मूल रूप से परमात्मा को पवित्र नामों सतनाम, जिसका अर्थ है सच्चा नाम, और अनामी, जिसका अर्थ है नाम रहित, से संबोधित करते थे। राधा स्वामी शब्द का प्रयोग सालिग्राम के शिष्य बनने के बाद शुरू हुआ। सालिग्राम के अनुरोध पर सिंह ने 1861 में बसंत पंचमी के शुभ दिन सत्संग को जनसाधारण के लिए खोलने की घोषणा की। शिव दयाल सिंह द्वारा सिखाई गई आध्यात्मिक साधना को उनके अनुयायियों द्वारा सूरत शब्द योग के रूप में जाना जाता है। अपनी शिक्षाओं में वे सतनाम, सारनाम, सार शब्द, सतपुरुष और सतलोक को एक ही निराकार वास्तविकता मानते थे। अपने समय की सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार शिव दयाल सिंह हुक्का पीते थे और उनके शिष्य इसे अपने गुरु के लिए समर्पित सेवा के रूप में तैयार करते थे। स्वामी बाग नामक स्थान, जिसका अर्थ है स्वामी जी का बाग, शिव दयाल सिंह का घर था और अब यह उनकी समाधि का पवित्र स्थान है। आज यह सम्मानित स्थल राधा स्वामी सत्संग आगरा शाखा के स्वामित्व में है और राधा स्वामी सत्संग केंद्रीय प्रशासनिक परिषद और राधा स्वामी ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करते हैं।